आदमी ने अपनी साइकिल के हैंडल बार को ऊपर की ओर मोड़ दिया, फिर झुककर सीधे साइकिल पर लेट गया। कुछ ही सेकंड में वो अपने दोस्त को पीछे छोड़ गया। उसका दोस्त पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन वो खुद गहरी सोच में डूब गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपने जमा किए हुए सारे पुर्जे निकाले और एक नई साइकिल बना डाली, जिसके हैंडल बार ऊपर की ओर थे। जब उसने ये साइकिल अपने दोस्तों को दिखाई तो किसी को भी इसका डिजाइन पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हमेशा नीचे की ओर मुड़े हुए हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। खुद को साबित करने के लिए उसने अपनी साइकिल को एक प्रोफेशनल ट्रैक पर टेस्ट करने का फैसला किया। वो तैयार ही हो रहा था कि तभी उसके दोस्त ने उसे अचानक रोक लिया। दरअसल स्पॉन्सर ने उसके लिए पहले ही एक खास साइकिल तैयार करवा दी थी। उसके हैंडल बार्स भी ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे, लेकिन उसका फ्रेम काफी भारी था। उसके दोस्त ने समझाया कि अगर वो इस साइकिल से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है तो स्पॉन्सर उसके सभी खर्चों का ध्यान रखेगा। काफी सोच विचार के बाद उसने स्पॉन्सर की साइकिल चुन ली। रेफरी के इशारे पर रेस शुरू हो गई। उसे सिर्फ 1 घंटे में 205 चक्कर पूरे करने थे। शुरुआत में उसने पूरी ताकत से पैडल मारे, लेकिन भारी फ्रेम ने उसकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म कर दी। स्टेडियम ट्रैक पर बार बार साइकिल चलाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। आखिरी 40 सेकंड में उसके अभी भी 5 चक्कर बाकी थे। सबको लगा कि वो हार चुका है। जब घंटी बजी तब भी उसके 2 चक्कर बाकी थे। उसका दोस्त माफी मांगने लगा, लेकिन हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, कोई बात नहीं, शायद अपनी पुरानी साइकिल से भी मैं आखिरी 2 चक्कर पूरे नहीं कर पाता। हारने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने दोबारा टेस्ट के लिए अप्लाई किया। घर लौटकर वो घंटों तक सोचता रहा कि असली समस्या क्या थी, और फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी साइकिल के बेरिंग बहुत धीरे घूमते हैं। उसे कोई समाधान समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे वॉशिंग मशीन की चलने की आवाज सुनाई दी। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत मशीन खोली और उसके बेरिंग निकाल लिए। अब वो उन बेरिंग्स को अपनी साइकिल में लगाने वाला था। कुछ दिनों बाद वो फिर से ट्रैक पर उतरा। इस बार उसने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की।